हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस दफ़ा हम जा रहे हैं रिवरलैंड और जाके देखते हैं कि वो कैसी जगह। मैं खुद भी नहीं गया हुआ, लेकिन तस्वीरें देखी हैं। होपफुली अच्छी जगह होगी, आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। तो कनेक्टेड रहिएगा और लेट्स गो। और मेरा आगे आगे अभी अपार्टमेंट से निकले हैं। मेरा को हमेशा जो है वो बाहर जाने की जल्दी होती है। मेरा इधर देखो, ओए चलो 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 चलो। गाड़ी में मैं आके बैठ गया हूँ और अब गाड़ी बेसमेंट से बाहर निकाल रहा हूँ। मैप पे मैंने देखा है अराउंड 33-35 मिनट्स का यहाँ से डिस्टेंस है रिवरलैंड का। तो इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे और फिर आपको जाके टूर करवाते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं और क्या ये जगह वर्थ इट है। वैसे मैंने गूगल पे देखा था, बहुत ज़बरदस्त रेटिंग आ रही है, तो होपफुली जगह तो अच्छी है। तो यहाँ से लेते हैं एग्जिट, फिर ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्या कर रही हो? क्यों पंगे ले रही हो विंडो के साथ हैं? अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो इंशाल्लाह आधे घंटे में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:10। तो होपफुली 2:45 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाय द वे, जो लोग पाकिस्तान से देखते हैं वो उनके लिए टाइमिंग 1 घंटा आगे होती है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे हम क्योंकि जेवीसी में रहते हैं, तो जेवीसी तकरीबन मिड पड़ता है दुबई का। तो आप साउथ की तरफ जाओ या नॉर्थ की तरफ जाओ, दोनों डेस्टिनेशंस आपके करीब हैं, तो उस लिहाज से भी अच्छी जगह है। बाकी थोड़ी सी एलीट जगह भी है क्योंकि यहाँ पे रेंट्स ज़्यादा हैं और फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं जेवीसी में। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी फील होती है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पार्क्स बने हुए हैं और कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे नए अपार्टमेंट्स, नई बिल्डिंग्स, नए कमर्शियल एरियाज बनते चले जा रहे हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, कम्युनिटी को पसंद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी जो है एक रिलैक्सिंग किस्म का इन्वायरमेंट है और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। ये जी हम मेन रोड के ऊपर चढ़ चुके हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हैं। और ये राइट साइड पे जो आप राइडर्स देख रहे हैं तलाबात के, ये अब बहुत ज्यादा हो गया। कोविड के बाद तो कोविड से पहले तो ऑनलाइन डिलीवरीज का इतना सीन नहीं था, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत ज्यादा आम हो गया है और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन डिलीवरीज करवाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने जो नोट किया है कि यहाँ पे जितने भी डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिलीवरू हो, तलाबात हो, करीम हो, सब में पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जिस डिलीवरी बॉय से भी पूछो वो पाकिस्तानी ही निकलता है। अच्छा, दुबई में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है ना
वो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन के अराउंड है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी जो है वो बूम पे रहती हैं। इवन कोविड में भी जब सारा कुछ रुक गया था तब भी कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं स्लो चल रही थी। और अब भी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और सोसाइटीज़ हों, मेन रोड्स हों या छोटी गलियां हों, हर जगह कंस्ट्रक्शन जो है ना वो चल रही होती है। तो यही एक इनकी वजह है कि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहते हैं ताकि नए लोगों को अकोमोडेट कर सकें। और पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है जहाँ पे जब सर के ऊपर काम पड़ जाता है तब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये जो है काफ़ी फोरसाइट रखते हैं और प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग के साथ चलते हैं कि अगले 5 साल 10 साल में हमने कितने लोगों को अकोमोडेट करना है। उस लिहाज से अपनी कंस्ट्रक्शन जो है इंक्लूडिंग रोड्स, होटल्स, रेजिडेंसेस, सारा कुछ जो है वो प्लान करके डेवलप कर रहे होते हैं साथ साथ। तो इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, और यही चीज़ें हैं कि आज दुबई जो है वो डेवलप्ड है, और बाकी स्टेट्स जो दुबई के साथ जो है प्लानिंग कर रही हैं वो भी डेवलप चल रही हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट का फ़र्क है जो हमें अपनी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलता, और वही माइंडसेट जो है आपको फ़र्क बनाता है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप कंट्री में। पिछले 2 घंटे से मैं मीरा ने आगे लगाया हुआ था कि चलो 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 चलो, और अब हम निकले हैं तो मीरा जो है वो सोने की तैयारी में है। मीरा जो है वो इस टाइम फुल टून हो गई हुई है और सो गई है, तो वहां पे पहुंच के इसको जगाते हैं। आप लोग रोड नोट कर रहे हैं कितने खुले हैं और किस तरह ट्रैफिक को इजीली अकोमोडेट कर रहे हैं, और हर कोई अपनी लेन में कितने तरीके के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी की लिमिट्स हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाने का मज़ा आता है क्योंकि आप स्मूथली गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई आपको तंग नहीं करता, कोई आपको बिला वजह हॉर्न नहीं देता। तो इस लिहाज से जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब हम दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आप सामने बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स का। इधर से लेफ़्ट लेंगे तो दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप ये नोट करें यहाँ पे कि अभी जब हम आ रहे थे तो साइडों पे जो है वो बिल्कुल सहरा था, लेकिन जहाँ पे इन्होंने कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी होती है वहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे बना देते हैं जैसे यहाँ पे जो है वो लोग रहते हैं। तो इर्द गिर्द देखें कितना सब्ज़ा है और कितना एक अच्छा एम्बियंस इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। दोनों तरफ जो है वो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और घास भी इन्होंने लगाई हुई है। तो ये दुबई की यही एक चीज़ है कि जहाँ भी इन्होंने कोई भी चीज़ डेवलप करनी होती है वहाँ पे साइडों पे एटमॉस्फेयर ऐसे बना देते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं। तो अब हम जो है वो रिवरलैंड की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की गेम्स हैं, डिफरेंट किस्म के पार्क्स हैं, उनमें से एक जो है वो रिवरलैंड है। तो हम एंटर हो चुके हैं और अब हमने बस रिवरलैंड की तरफ जाना है, उसकी एंट्रेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आप साथ रहें हमारे, और कुछ ही देर में जो है हम रिवरलैंड के अंदर एंटर होंगे। और ये अब हम जो है वो मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लेन्स इन्होंने बंद की हुई हैं। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स की 2 लेन्स खुली हैं, इधर से हम एंटर होंगे और होपफुली यहाँ पे आगे जाके हमें पार्किंग मिलेगी। तो लेट्स सी पार्क कहाँ पे करना है।
फिर जो है वो पार्क करके आगे चलते हैं। बाहर तो लग रहा था कि रश नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पार्किंग देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और पार्किंग मिलने में भी शायद मुश्किल हो। और ये जी हम पार्किंग के अंदर एंटर हो गए हैं और पार्किंग जो है वो खचाखच भरी हुई है। अब देखते हैं हमें कहाँ पे जगह मिलती है, तो वहां पे गाड़ी पार्क करके फिर आगे पैदल चलना पड़ेगा। पार्किंग है तो गाड़ियों के दरमियान। तो ये जी हमें पार्किंग मिल गई है, लेकिन धूप में है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, खड़ी करनी पड़ेगी। हम लोग रिवरलैंड पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है। आगे देखते हैं, मीरा को भी उठाया है, मीरा अब उठ गई है, तो आगे चलते हैं अब और एंट्रेंस आप लोगों को दिखाता हूँ। एंट्रेंस से पहले ये आप देखें सामने रोलर कोस्टर का ट्रैक और लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइड ले रहे हैं रोलर कोस्टर पे। और आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन लोग यहाँ पे जो हैं वो चीखे भी मार रहे हैं। तो ये एंटर होने से पहले ही साइड से हमें नज़र आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ पे रोलर कोस्टर भी मौजूद है अगर आप दुबई रिजॉर्ट्स एंड पार्क्स को विज़िट करते हैं। और साथ ही साथ ये एक झूला, जो मुझे तो हाइट से डर लगता है, तो मुझे तो इसको देख के भी डर लग रहा है, लेकिन दो दो लोगों की सीटिंग है और वो राउंड में ये झूला ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है ये, लेकिन जो लोग एडवेंचर्स को पसंद करते हैं उस लिहाज से काफ़ी एडवेंचरस है। अब ये ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर ये इवेंचुअली जो है वो नीचे आके जो है वो क्लोज हो जाता है। ये अभी देखें नीचे आना शुरू हो गया। और इसी स्पीड में ही आहिस्ता 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 करके नीचे आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो रिवरलैंड आए हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी रश है। तो मैं सोच रहा था शायद हम अकेले ही होंगे, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड होगा। ये देखें आप, इस तरफ ये सब पार्किंग है, सब पार्किंग लगी हुई है और एंड तक जो है वो पार्किंग ही पार्किंग है, और इस तरफ भी जो है वो एंड तक पार्किंग ही पार्किंग है। ये है जी मेन एंट्रेंस रिवरलैंड की। हमें लगा था कि यहाँ पे जो है वो टिकट नहीं है, लेकिन इधर आके पता चला कि ये तो 30 दिरहम टिकट है यहाँ पे, और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 25 दिरहम की पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बार कोड स्कैनर्स हैं जहाँ से आप टिकट अपनी बुक करवा सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन ही अपनी टिकट बुक करूँगा, तो चलते हैं। तो ये जी 2 टिकट ले ली हैं मैंने और अब हम एंटर होंगे अंदर, तो चलते हैं। मेरा बगू 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 बगू। ये जी हम एंटर हो गए हैं रिवरलैंड के अंदर, और ये फर्स्ट साइट है जो आपको देखने को मिलती है जब आप रिवरलैंड के अंदर आते हैं। मीरा के बाल, हाय हाय, आँखों के आगे। मीरा, क्या खाना है आपने? आइसक्रीम खानी है? मेरा ने जो है वो शोर डाला हुआ है, मैंने आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम वनीला अवेलेबल नहीं है,
और वो जो है वो तड़कनी डाल के बैठी हुई है कि मैंने जो है वो आइसक्रीम खानी है। अब देखते हैं यहाँ से आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। और ये फाइनली हमें शॉप एक मिल गई है। इनके पास आइसक्रीम भी है और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे नैचोस भी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो लेट्स बाय नैचोस। मिरहा मिरहा मिरहा, ये आप कैसे आइसक्रीम खा रही हो? शरा बूबा आपने गंदा किया हुआ। इधर देखो, इधर देखो। ए खाओ खाओ। हाय, तो ये मैंने नेचुरल लिए हैं अपने लिए और खाने में बड़े टेस्टी हैं और बड़े खस्ता हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करें। ये देखिए, आप लोगों को आवाज़ आ रही है। ये जगह जगह पे इन्होंने JBL के स्पीकर्स लगाया हुआ है। ये स्पीकर्स हैं जो हर जगह जो है वो साउंड देते हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहे। और ये है रिवर रैंड का रिवर जो जिसके इर्द गिर्द ये सारी इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो ऑफ कोर्स ये भी जो है वो इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इन लोगों ने बीच में बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। राइट लेफ्ट साइड पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है डिफरेंट किस्म का, और दरमियान में जो है ये लेक सी बनी हुई है। मेरा ये कहाँ है? ये पानी कहाँ है? माम है? आपने माम पीना है? चलो माम के पास चलें। चलो 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 चलो। और ये मेरी कुछ शॉर्ट्स। और फिर हमने विज़िट किया ये T-Rex एडवेंचर कैफ़े जो कि बेसिकली डायनासॉर्स की थीम के ऊपर बना हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं डिफरेंट किस्म के डायनासॉर्स। मेरा, आप अंदर क्या कर रही हो? ओए, आप अंदर क्या कर रही हो?
तो अब हम जा रहे हैं मिनी वर्ल्ड और बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने जो फेमस बिल्डिंग्स हैं पूरी दुनिया की उसके मिनिएचर प्रेजेंट किए हुए हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स। तो आइए चलें देखते हैं। और ये है एक ओवरव्यू, लेकिन मैं आपको सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सेपरेटली एक एक करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी से। ये है यूएसए का कैपिटल बिल्डिंग। इसके बाद बारी आती है चिचन इट्जा की, जो कि मेक्सिको में है, और इन्होंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया हुआ है। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड स्टेट्स। और अब आते हैं हम ड्रैकुलास कैसल की तरफ, जो कि रोमानिया में है। और ये है पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ। और अब चलते हैं हम अलहम्ब्रा पैलेस स्पेन की तरफ, जो कि इटसेल्फ एक मैजेस्टिक पैलेस है, और इसी तरह इन्होंने काफ़ी स्पेस दे के इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। पैलेस के बाद बारी आती है येलो क्रेन टावर चाइना की। और ये है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस। और अब आप सब लोगों का फेवरेट बुर्जुल अरब,
अब हम चलते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर्स मलेशिया की तरफ। और ये है आईफल टावर। और यहां पे इन्होंने ताजमहल भी प्रेजेंट किया हुआ है जो कि इंडिया में है। ताजमहल के बाद बारी आती है कोलेसियम इटली की। और यहाँ पे हमारी जर्नी जो मिनी वर्ल्ड की है वो ख़त्म होती है। आप कोलेसियम इटली के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिरहा की जो है वो वीडियो बना रहा हूँ आपने माम पीना है? आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो माम के पास चला। चलो 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 चलो। मिरहा। और ये जो सामने आपको बड़ा गेट नज़र आ रहा है ये बेसिकली मोशन गेट का है। और मोशन गेट जो है वो दुबई रिजॉर्ट्स एंड पार्क के अंदर ही एक पार्क है। और इसके बाद जो है हम रिवर के दूसरी साइड पे जा रहे हैं क्योंकि रिवर के उस साइड पे जाके फ्रेंच विलेज है। और आप लोगों को जाके दिखाते हैं कि फ्रेंच विलेज जो इन्होंने यहाँ पे रिवर लैंड में बनाया हुआ है वो कैसा है। ये ब्रिज के ऊपर से मिनी वर्ल्ड का एक व्यू जो आप लोगों को मैंने दिखाई है। तो चलें अब आगे चलते हैं। और ये मैं और मिरहा जो है वो फ्रेंच विलेज की तरफ जा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाएं। और यहाँ से स्टार्ट होता है जी फ्रेंच विलेज। आपको एक मैं व्यू दिखाता हूँ ओवरऑल। और यहाँ से आप मजीद आगे चलते हैं और आपको डिफरेंट साइट्स और दिखाते हैं फ्रेंच विलेज की। फ्रेंच विलेज के एंड पे मिल गया हमें मैकडॉनल्ड्स। तो हमने सोचा कि चलें कुछ खा लेते हैं। खाने के बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं वापस। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये फ्रेंच विलेज का एक और साइट है दूसरी साइड से। और यहाँ पे मुझे एक शॉप भी नज़र आई जो कि आई लव दुबई के नाम से थी। और काफ़ी अच्छी शॉप थी और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। और अब सूरज तकरीबन ग़रूब हो रहा है और हम लोग जो हैं वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ से निकलें। और ये एक व्यू और ये इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में हैशटैग रिवरलैंड के नाम से लाइटनिंग की हुई है। और ये क्रिसमस की डेकोरेशन। और यहाँ पे मिरहा को जो है वो बैठना था और वो जिद कर रही थी तो हमने मिरहा को बिठाया और उसकी थोड़ी सी फुटेज बनाई। और फिर मिरहा ने जिद करके बलून लिया। बलून को मिरहा मोमो बोलती है तो मोमो के साथ मिरहा यहाँ पे खेल रही है। फिर हम लोग दरवाजे की तरफ चल पड़े और ये शाम का टाइम है और रिवरलैंड लिखा हुआ है। और ये एग्जिट है यहाँ से। तो यहाँ से अब हम एग्जिट लेंगे और वापस घर की तरफ चलेंगे। लेकिन इस टाइम भी काफ़ी रश है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं
और अगर आप पार्किंग में भी देखें तो पार्किंग के अंदर भी काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शाम का एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस निकल रहे हैं और घर की तरफ रवा दवा हैं। और हम लोग जब रिवरलैंड से निकल रहे थे तो बाहर ये झूला हमें दोबारा देखने को मिला। लोग एंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम है, लाइटनिंग ऑन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। Remember, we were younger, we would dream about the places we go. It's hard to chase the thunder, but we finally got us something to show. Sweating bullets make our own luck, light ourselves in the stars. Been forever since I looked up, but here we are, we made it to the top of the world. अब तकरीबन रात हो चुकी है और हम लोग भी घर के पास पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी जो है वो पार्क करने के लिए बेसमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं और यहाँ पे पार्क करके फिर अपना व्लॉग एंड करते हैं। हाय गाइस, तो ये था आज का व्लॉग रिवरलैंड का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए कनेक्टेड रहें। और मैं मज़ीद फिरता रहूँगा और आपके लिए नए नए व्लॉग लेके आता रहूँगा। बाय बाय।